बाबाजी कोचिंग से मैं कविता नंदवानी, आपकी इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम स्टडी करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल हमने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हमारा स्टडी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स ऑफ अ and a capital goods, concept and components of the consumption expenditure, component of investment, stock and flow, four sector of economy। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आज हम डीपली स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो होती हैं कई टाइप की होती हैं। जैसे कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड चलती हैं। जैसे आपने अपने घर में बेड लिया, ठीक है, वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड चलेगा, 10 साल, 5 साल, 15 साल चल जाएगा। उसी तरह आपने घर में वेजिटेबल ली, वो क्या होगा, 1 या 2 दिन चलेगी। ठीक है, तो गुड्स के अलग अलग टाइप हैं, तो उन्हीं गुड्स के टाइप की स्टडी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, countless number of goods and producer and consumed in the economy, they are like the shoes and shirt। देखो यहाँ पर गुड्स के नेम बताए हुए हैं जो है आपके, देखो शूज़, शर्ट, मशीन्स, फार्म्स, गन, ठीक है, टूरिस्ट के लिए एयरप्लेन, शिप्स, यहाँ पर लॉट ऑफ गुड्स हैं। अब देखो, ये गुड्स जो हैं डिफरेंट टाइप की हैं। अब डिफरेंट टाइप की गुड्स को, कैरेक्टरिस्टिक को हम 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड करते हैं, जो कि है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब डीपली स्टडी करने से पहले आप समझो कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। देखो, डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को आप जिस तरह से यूज़ करेंगे वो डिसाइड करेगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो फाइनल गुड्स में आएगी या इंटरमीडिएट गुड्स में आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिल्क है, ठीक है, आपको भूख लगी, आपने मिल्क पी लिया, आप दोबारा से उसका यूज़ नहीं कर सकते। वन टाइम में आपने मिल्क को यूज़ किया और पी लिया, उस मिल्क ने आपको सेटिस्फाई किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया कि आप उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो कर्ड क्या होगा, हमारा फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, और मिल्क क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि मिल्क का दोबारा से यूज़ कर लिया गया है। ठीक है, आप इसको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आटा है, ठीक है, आटे से अगर बिस्किट बनाता है बेकरी वाला और बिस्किट को मार्केट में सेल कर देता है, बिस्किट का दोबारा यूज़ नहीं होता, तो वो बिस्किट क्या है, फाइनल गुड्स है। ठीक है, और आटा उसमें किस लिए यूज़ हो रहा है, वो इंटरमीडिएट्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु के रूप में, यानी कि जो गुड्स है जिसमें रॉ मटेरियल का भी नाम हम दे सकते हैं, वो उस तरह से आटे का यूज़ हो रहा है, तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोल देंगे। ठीक है, अब आगे हम इसकी डीपली स्टडी करते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के। फाइनल गुड्स, दीज आर द दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। देखो, अब यहाँ पर एक न्यू डेफिनेशन आपके सामने आई। वैसे आप बता सकते हैं फाइनल यूज गुड्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, ठीक है। और सेकेंडली इसकी डेफिनेशन में जो बात कही गई है वो है क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर अ यूज़। फॉर एग्जांपल, ये आपकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इस बाउंड्री के बाहर जितनी भी गुड्स जाएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, फाइनल गुड्स। ठीक है, और इस बाउंड्री के अंदर जो होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि अभी इसका यूज़ हो रहा है। इसका यूज़ करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम फाइनलाइज यूज़ करेंगे उसको हम बोल देंगे फाइनल गुड्स। हु आर द फाइनल यूज़र, अब यहाँ पर बात होगी कि हु आर द फाइनल यूज़र, फाइनल यूज़र कौन है। ठीक है, अब कौन में तो मेंबर ही होगा, कौन सा मेंबर होगा,
जो गुड्स को यूज़ करेगा। अब देखो गुड्स को कौन कौन यूज़ करता है। फर्स्टली कंज्यूमर, कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी एनीवन जो किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करता है वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर। दे आर कॉल्ड अ कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर। अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज अ फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड अ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखो यहाँ पर फाइनल गुड्स को भी 2 टाइप से कैरेक्टरिस्टिक बांट दिया गया, काइंड बता दिए कौन कौन से, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेस्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ देयर वांट्स। ठीक है, देखो कंज्यूमर गुड्स कौन खरीदेगा, जो उसको कंज्यूम करना चाहेगा। आपको कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड खाना है तो आप ब्रेड आप कंज्यूम करोगे, दूध चाहिए तो दूध आप लोगे, आपको बाइक चाहिए, कार चाहिए, समथिंग जो भी चीज़ आपको चाहिए जो आप जिससे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो कंज्यूमर बनकर आप खरीद रहे हैं, तो दे आर अ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और अगर एज अ प्रोड्यूसर आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो हमारी क्या बन जाएंगी, प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएंगी। ठीक है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेस्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज द फिक्स एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो बॉक्स में आपको दिया हुआ है फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है, आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर एंड द कंज्यूमर आर देयर अ फाइनल यूजर। एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर आर यूज बाय द कंज्यूमर। मैंने कहा ना जो चीज़ें कंज्यूमर अपने यूज़ के लिए परचेज करता है वो हमारी फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। बट आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कंज्यूमर जो भी गुड्स परचेज करता है उससे उसको सेटिस्फाई होना होता है, मतलब सेटिस्फिकेशन उसको चाहिए होती है, तो वो गुड्स आपकी फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर द फाइनल यूजर एंड प्रोड्यूसर आर देयर फाइनल यूजर। अब वहाँ पर प्रोड्यूसर फाइनल यूजर होगा क्योंकि वो उसको यूज़ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है, ठीक है, एक आप बोल सकते हैं फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है, एक ट्रैक्टर परचेज करता है, ट्रैक्टर पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। ट्रैक्टर उसका फाइनल यूज़ नहीं है, वो क्या करता है, ट्रैक्टर को अपनी लैंड पे यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि उसकी क्रॉप जो है काफ़ी अच्छी होती है, उसको हेल्प मिलती है, तो वो हमारी क्या होगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होगी। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। आप किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो वो आपका एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए एक ड्रेस खरीदी, ठीक है, 500 रुपये की आई, 5000 रुपये की आई, जितने की भी आई, वो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। आपने अपने घर के लिए स्वीट्स खरीदी, वेजिटेबल्स खरीदे, कुछ भी खरीदा अपने यूज़ के लिए या अपनी फैमिली के यूज़ के लिए, वो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो जिस चीज़ पर आप खर्च करेंगे वो उसी टाइप का खर्च बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फाइनल गुड्स पर खर्च किया तो वो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है। आपने इंटरमीडिएट गुड्स पर खर्च किया तो वो आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इक्वल टू अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स दिया हुआ है उसमें आपको 2 टर्म दी गई हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप C+I के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन व्हेन वी से final goods have crossed the boundary line of production? We mean that these goods are out of process of production or process of the value addition। अब देखो यहाँ पर बात आई कि जो प्रोडक्ट हमारी बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक तो वो हमारे लिए लास्ट यूजेबल प्रोडक्ट है, सेकेंडली वो अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो
A shirt in a retailer showroom is all set for the sale its final user. No value is added to the shirt by way of stitching, packing, ironing. देखो इसको आप एक एग्जांपल इसी एग्जांपल से बता देती हूँ आपको। देखो शॉपकीपर के पास एक शर्ट है बेचने के लिए, मार्केट में वो शर्ट वो 1500 रुपये की सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में कुछ और डाटा दिया गया है, मैं एज आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से डाटा बता रही हूँ, ठीक है। एक शॉप में शर्ट है बेचने के लिए 1500 रुपये की, वो नेट फिक्स प्राइस शॉप है, वहाँ पर हम शर्ट लेने जाते हैं, हमने शर्ट का नंबर बताया और उसने हमें 1500 में वो शर्ट दे दी, तो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर क्या हुआ 1500, ठीक है। अब इस 1500 के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड होगी आप सोचो। सबसे पहले शर्ट के लिए कपड़ा ख़रीदा जाएगा, उस कपड़े के प्राइस इसमें ऐड होंगे, ठीक है। फिर कपड़ा ख़रीदने के बाद टेलर की सिलाई, उस पर जो बटन लगेंगे उसकी कॉस्ट, ठीक है, उसकी आयरनिंग बनने के बाद उसको प्रेस करने की, फिर उस शर्ट को बॉक्स में पैक करने की कॉस्ट, और उसके बाद एक जो शॉपकीपर है जो सेल कर रहा है उसका भी प्रॉफिट उसमें ऐड होगा। तो अब प्रॉफिट भी ऐड होने के बाद जब वो मार्केट में आ गई तो उसमें हम कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते। जब लास्ट में जो प्रोडक्ट बन जाता है जिसके अंदर हम अदर कोई भी वैल्यू एडेड नहीं कर सकते, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और वही बाउंड्री लाइन से बाहर आता है जिसको हम बोल देते हैं फाइनल गुड्स। You may note that only final goods are included in the estimation of national product of national income. ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी कि नेशनल इनकम को जब हम काउंट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ आ रही है आपके पास वो है फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर। जो फाइनल गुड्स पर हम खर्चा करते हैं वो हम उसमें ऐड करते हैं। नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड की बात होगी वहाँ पर फाइनल गुड्स के लिए जितना भी खर्च किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो सारा का सारा ऐड किया जाएगा। स्टूडेंट में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और फाइनल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। वैसे तो इंटरमीडिएट गुड्स भी क्लियर हैं, जिसका यूज़ हम दोबारा से कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स, और ये हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर होती हैं, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको मिल्क और कर्ड का एग्जाम्पल दिया है, इसमें आप इसमें कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। पेट्रोल है, कार में यूज़ हो रहा है तो फाइनल यूज़ का, और अगर आप पेट्रोल को जलाने में यूज़ कर लेते हो तो वो फाइनल गुड्स का, ठीक है। बट अगर आप बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की कि वो रॉ मटेरियल, जैसे किसी मशीन को चलाना है, अगर आप उसमें डालते हैं पेट्रोल तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा। डिपेंड ऑन यूज़ आप बता सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है या फाइनल है, ठीक है। अब डीपली स्टडी कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर द दोज गुड्स विच हैव येट नो क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, वैल्यू स्टिल इज टू बी एडेड टू देयर गुड्स एंड विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। In the other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other firm. देखो अब इंटरमीडिएट गुड्स को हम रॉ मटेरियल गुड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और मुझे शर्ट्स बनानी है। शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्लॉथ चाहिए, बटन चाहिए, ठीक है, नीडल चाहिए, मशीनरी चाहिए। अब ये जो जितनी भी सारे प्रोडक्ट मुझे चाहिए ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। तो एक फर्म जब दूसरी फर्म से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करती है एज अ रॉ मटेरियल तो वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, इंटरमीडिएट्स गुड्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखो बॉक्स में आपको दिया हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स
एंड दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। सेम फाइनल गुड्स का अपोजिट है। देखो वो बाउंड्री लाइन से बाहर थी, ये बाउंड्री लाइन के अंदर है, ठीक है। हम उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते थे, इसके अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वो हमारी फाइनल यूज़र के लिए रेडी होती थी, ये फाइनल यूज़र के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। मे बी स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं और फाइनल गुड्स क्या है। या बाकी जो आपको इसमें दिया गया है, ये बताया गया है कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स में, अब यहाँ पर नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं, जो अभी हमने ऊपर किया है कि नेशनल इनकम में फाइनल यूज़र गुड्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स किस तरह से नेशनल इनकम में यूज़ की जाती हैं। देखो नेशनल इनकम जो हमारी निकाली जाती है वो नेट और ग्रॉस वैल्यू पर निकाली जाती है, ठीक है। अभी थर्ड चैप्टर में आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेट वैल्यू क्या होती है और ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि नेट वैल्यू वो होती है जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो ऐड नहीं होता, ठीक है। जिसमें फाइनल गुड्स ही ऐड होती हैं वो नेट वैल्यू होती है, और जिसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन को ऐड कर लिया जाता है वो हमारी क्या हो जाती है, ग्रॉस वैल्यू होती है, ठीक है। द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि जो गुड्स हैं वो सेम गुड जो है वो फाइनल गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है, डिपेंड ऑन एंड यूज़, कि उस प्रोडक्ट का आखिर में आप यूज़ कैसा कर रहे हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट से किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। और जो आप फाइनल यूज़ में ला रहे हैं वो क्या होगा, वो फाइनल यूज़ गुड्स हो जाएंगी, फाइनल गुड्स हो जाएंगी, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू द नेम वन सेट ऑफ द गुड्स एज अ फाइनल गुड्स एंड द another set of intermediate goods. The same goods may be the final or the intermediate goods. The difference depends on the end use of the goods, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उसका आखिर में यूज़ कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, शुगर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट is an intermediate good, but sugar used by the household in a milk or a tea is a final good। देखो यहाँ पर बताया, अगर हम शुगर को बिस्किट बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अ इंटरमीडिएट गुड्स, और वहीं हम दूध में डालकर उसको पी लेते हैं मिल्क को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल गुड। बट व्हेन परचेस्ड बाय अ पब्लिशर इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड्स। जब हम उसको परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज़ ऑफ गुड्स। अब मैटर क्या करता है कि एंड यूज़ कैसे होगा, एंड यूज़ होता क्या है, डिपेंड किस चीज़ पे करता है। इस सारे स्टांजे में सिर्फ एक ही बात आपको समझाई गई है कि एंड यूज़ ऑफ द गुड्स इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग द गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड अ फाइनल गुड्स। एंड यूज़ हमें सिर्फ ये बताता है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा फाइनल गुड्स है या हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। डिपेंड ऑन एंड यूज़, उस प्रोडक्ट का लास्ट में यूज़ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ इंटरमीडिएट गुड्स एंड अ फाइनल गुड्स में भी। स्टूडेंट अब तक जिस तरह से मैंने आपको स्टडी कराई है आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं और फाइनल गुड्स क्या होती हैं। स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट मैनुअली कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन आप कोचिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जूम पर ऑनलाइन कोचिंग मैं अवेलेबल करवा रही हूँ। जिस स्टूडेंट को भी इकोनॉमिक्स और स्टैट से रिलेटेड किसी भी क्लास की कोचिंग चाहिए हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो नंबर व्हाट्सअप यूज़ ओनली है, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, इस बॉक्स को बिना रीड किए हम अपने डिफरेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला हमारा जो डिफरेंसेस था, जो फाइनल गुड्स हैं वो क्या हैं, आउट ऑफ बाउंड्री, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो क्या है, विद इन बाउंड्री। जो गुड्स हमारी रॉ मटेरियल में यूज़ होती हैं,
रॉ मटेरियल की तरह होती हैं, वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और जो फाइनल गुड्स बनकर मार्केट में सेल होने के लिए चली जाती हैं वो फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम रीसोल्ड कर सकते हैं, दोबारा से बेच सकते हैं, बट जो फाइनल गुड्स होती हैं उसमें फर्म का प्रॉफिट जब ऐड हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडेड होती है, उसमें वैल्यू एडेड नहीं होती है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड अ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो, जो इंटरमीडिएट पर खर्च किया जा रहा है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो फाइनल गुड्स पर किया जा रहा है वो फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स है उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम इसको C+I का नाम भी दे देते हैं, C से कंजम्पशन और I से इन्वेस्टमेंट। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडिंग द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता, जबकि जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हुए, एस्टिमेशन लगाते हुए उनकी वैल्यू को हम ऐड करते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, इसके अंदर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ब्लू बॉक्स में। हाउ वुड यू फाइंड आउट वेदर अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इन एन एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स और ऑन अ फाइनल गुड्स। अब आपको यहाँ पर बताना है कि किस तरह से आप फाइंड करोगे कि जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पर किया गया है या इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसको हमने C से डिनोट किया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हमने I से डिनोट किया है। द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट लीड टू C एंड I लाइक द एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल इज टू बी ट्रीटेड एज द एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, अगर हमने किसी चीज़ में कंजम्पशन के लिए हमने पैसा खर्च किया उसको हम C से डिनोट कर देंगे, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने C के लिए पैसा खर्च किया है या इन्वेस्ट किया है वो फाइनल गुड्स पर किया है या इंटरमीडिएट गुड्स पर। अगर हमने इंटरमीडिएट पर किया है तो वो हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट ही होगी। ठीक है, परचेज ऑफ अ कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ फाइनल गुड, डू यू एग्री। अब यहाँ कहा गया कि जो कार है वो खरीद ली गई है, तो आप क्या कहेंगे कि वो फाइनल गुड्स में आएगी या इंटरमीडिएट गुड्स में। देखो, आप सोचो, अगर कार खरीदी है आपने हाउस होल्ड पर्पज से, ठीक है, सिर्फ अपने चलाने के लिए खरीदी है तो इट्स अ फाइनल गुड्स। बट अगर आपने वो कार एज अ टैक्सी बनानी है, ठीक है, आपने उससे अर्निंग करनी है जिससे आप इनकम का सोर्स बनाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। अगर आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट, अगर जेन्युइन में आपको मेरी जो स्टडी मैं करवा रही हूँ आपको बेनिफिट लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना और ऐसे स्टूडेंट तक पहुँचाना जो बच्चे विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो इतनी फ़ीसें नहीं भर सकते इको पढ़ने के लिए, उन स्टूडेंट तक मेरी ये वीडियो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस तरह से उन बच्चों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपका यही प्यार आपकी इस मैम के लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि वो आप स्टूडेंट के साथ कंटिन्यूसली जुड़ी रहेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।